रमजान में पढ़ें ये खास सूरह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमजान का पाक महीना, रहमत और बरकत का महीना हमारे करीब है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रहमतों की बारिश करते हैं और गुनाहों को माफ करते हैं। कुरान पढ़ने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रमजान के दौरान कुरान की कुछ सूरह आशीर्वाद, दया और क्षमा को बढ़ाने के लिए विशेष महत्व रखती है। आइए जानते हैं उन विशेष सूरह के बारे में जिन्हें रमजान के दौरान पढ़ना चाहिए और अल्लाह की रहमतों और बरकतों से अपने जीवन को रोशन करें। सबसे पहले सूरह अल बकरा, कुरान की सबसे लंबी सूरह जो न केवल हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है बल्कि हमारे घरों और परिवारों के लिए सुरक्षा का एक स्रोत भी है। पैगंबर मोहम्मद आश ने कहा, अपने घरों को कब्रिस्तान में न बदलें। वास्तव में शैतान उस घर में प्रवेश नहीं करता है जिसमें सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है। सहीह मुस्लिम। इस सूरह में आयत उल कुर्सी जैसी महान आयतें हैं जिसे नुकसान से सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली दुआ माना जाता है। सूरह अल बकरा की अंतिम दो आयतें आयत 285 और 286 भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ईश्वरीय दया और क्षमा के लिए पढ़ी जाती हैं। अगला हमारे पास सूरह अल कहफ है, एक सूरह जो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन पढ़ने का बहुत महत्व रखती है। पैगंबर ने कहा, जो कोई शुक्रवार को सूरह अल कहफ पढ़ता है वह उसे एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक प्रकाश प्रदान करेगा। सुनन अल कुबरा। यह सूरह हमें 4 अलग अलग कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और हमें दज्जाल यानी झूठे मसीहा के फितने से बचाने में मदद करती है। इस सूरह को पढ़ने से हमारे दिलों में ईमान की रोशनी और जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। सूरह अल मुल्क, जिसे सल्तनत या संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, एक और शक्तिशाली सूरह है जो विशेष रूप से सोने से पहले पढ़ने का महत्व रखती है। पैगंबर ने कहा, कुरान में 30 आयतों की एक सूरह है जो किसी व्यक्ति के लिए तब तक सिफारिश करती है जब तक कि उसे माफ न कर दिया जाए। यह सूरह अल मुल्क है। तिर्मिजी। यह सूरह हमें कब्र की यातनाओं से बचाने और अल्लाह की रहमत और क्षमा पाने में मदद करती है। हर रात सोने से पहले इस सूरह को पढ़ना अल्लाह की याद में सोने और एक शांत नींद पाने का जरिया बन सकता है। रमजान के महीने में एक रात ऐसी भी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर होती है, लैलतुल कद्र। इस रात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फैसले की रात 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान 97:3। सूरह अल कद्र इसी महत्वपूर्ण रात के बारे में बताती है। इस सूरह को पढ़ने से हमें लैलतुल कद्र के महत्व का एहसास होता है और हम इस रात इबादत में बिताने और अल्लाह की विशेष रहमतें पाने की कोशिश करते हैं। सूरह अर-रहमान, जिसे दया की सूरह के रूप में जाना जाता है, अल्लाह की दया और कृपा का एक खूबसूरत वर्णन है। यह सूरह हमें अल्लाह की अनगिनत नेमतों की याद दिलाती है। इस सूरह को पढ़ने से हमारे दिलों में कृतज्ञता और अल्लाह की नेमतों की कदर करने का जज्बा पैदा होता है। यह सूरह हमारे दिलों को शांति और तसल्ली देती है और हमें अल्लाह की रहमत और बरकतों के करीब लाती है। आखिर में हमारे पास सूरह यासीन है, जिसे अक्सर कुरान का दिल कहा जाता है। पैगंबर ने कहा, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। तिर्मिजी। यह सूरह ईमान के 6 मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है और इसे पढ़ने से हमें अल्लाह की ताकत और उसके रसूल की सच्चाई का एहसास होता है। यह सूरह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए प्रेरित करती है और हमारे गुनाहों की माफी के लिए दुआ करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास सूरह जिन्हें रमजान में पढ़ने से आप अपने जीवन में अल्लाह की रहमतों और बरकतों को बढ़ा सकते हैं। इन सूरह को पढ़ने का सबसे अच्छा समय है फज्र के बाद सूरह यासीन, मगरिब ईशा के बाद सूरह अल मुल्क, शुक्रवार को सूरह अल कहफ और लैलतुल कद्र के दौरान सूरह अल कद्र। याद रखें, कुरान पढ़ना ही काफी नहीं है बल्कि उसे समझना और उस पर अमल करना भी जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इस रमजान कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की रज़ा पाने की कोशिश करें।